अच्छा, आज की जो मीटिंग हुई उसका आप खुलासा बताएंगे तो अच्छा। अच्छा, आज की मीटिंग का खुलासा ये है कि इस इलाके की तारीख में पहली बार भटकल की तंजीम जो काफ़ी अरसे से यानी कि करीबन 40-45 साल के अरसे से फ़ाल है सियासी माहौल में, और यूनाइटेड फोरम मुत्तहिदा महाज मुस्लिम नॉर्थ कैनरा का वो पिछले 7-8 साल से जो फ़ाल है, ये दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और कुछ जो है मस्बत नतीजे पे पहुँचे हैं कि ऐसी पार्टियों को जिन्होंने मुसलमानों के वजूद को बिल्कुल तस्लीम न करते हुए, उनको जो है बिल्कुल ही नेगलेक्ट करते हुए अपनी जो पॉलिसियाँ जारी रखी हैं, उनको एहसास दिलाने के लिए हम कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। अच्छा, तो इन पार्टियों में ये कांग्रेस भी शामिल है? कांग्रेस शामिल ही नहीं बल्कि इस मामले में कांग्रेस सबसे ज़्यादा लीड में है, और कांग्रेस की सब गलत पॉलिसियों की वजह से ही ये बात जो है मुसलमानों के जहन में उभरी है कि हालांकि हमारी ताकत और बलबूते पर ये जीतते हैं और हम ही को जो है अपने पाँव के नीचे रोनते हैं। ये जो जज्बात इनके मजरूह हैं, ये कांग्रेस पार्टी का ही अतैया है। अच्छा, अगर आप अपनी तरफ से किसी आज़ाद उम्मीदवार को खड़ा करेंगे जैसा कि आपने बताया, तो क्या आपको उम्मीद है कि ये आज़ाद उम्मीदवार इस हल्के से जीत जाएगा और इसके अच्छे मजबूत नताइज उभर कर आएंगे? जी, हमको तो पहले तो अल्लाह ताला की नुसरत से हमको उम्मीद है कि दूसरा मुसलमानों की जज्बाती वाबस्तगी जो इस्लाम से है उससे है, और कोई भी जो है यहाँ पर हमको उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि अगर मेहनत हम करें तो हमारे भाइयों को ज़रूर हम ये बता सकते हैं कि कम से कम अपने इज़्ज़त नफ्स के लिए इस वक्त जो है पार्टी का और वफादारियों का ख्याल ना करके मुसलमान को जिताएं। अच्छा, आखिरी मौके पर अभी आपने पॉलिसी अपनी मुरतब की कि किसी सेकुलर पार्टी से मुस्लिम नुमाइंदे को खड़ा किया जाए, तो किसी सेकुलर पार्टी से कोई मुस्लिम नुमाइंदे को खड़ा किया जाए तो आप साथ देंगे उनका, वरना बसूरत दीगर आप इंडिपेंडेंट किसी नुमाइंदे को खड़ा करेंगे? बिल्कुल। तो अगर आखिरी मौके पर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी आपके पास आए और तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता आपके पास पेश करे, तो आप उस वक्त आपका मौक़िफ़ क्या रहेगा? हमारा कॉम्प्रोमाइज़ इस वक्त नहीं होगा कि हम मुसलमान कैंडिडेट को कुर्बान करके दूसरे कैंडिडेट के लिए हमारा वोट दें। कॉम्प्रोमाइज़ उस वक्त हो सकता है कि वो हमारे मुसलमान कैंडिडेट को सीट दें। कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं होगा कि उनके कैंडिडेट को मुसलमान वोट दें। ये हमेशा से होता आया है, इस बार इसको तोड़ना है। अच्छा, तो अभी ये बात तय है आपकी तरफ से कि इस मर्तबा आप अपनी बात को मनवा कर रहेंगे और मुस्लिम नुमाइंदे को इस हल्के से खड़ा करने पर आप वजीद हैं और यही आपका फैसला है? हाँ, ये हमारा फैसला है कि इस वक्त हम मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और चाहे जीत हमारे एम है। अगर नहीं भी जीतें तो हम अपना नुकसान नहीं समझते हैं। अच्छा, उसके इस इलेक्शन से हट करके एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि तंजीम और मुत्तहिदा महाज के दरमियान जो ताल्लुकात ठीक नहीं है, और मैं समझता हूँ कि तंजीम ही के टेबल पर आज से तकरीबन 9 साल पहले सन 2000 अप्रैल में तंजीम हॉल में इसकी बुनियाद रखी गई थी और तंजीम इस मुत्तहिदा महाज का फाउंडर है। तो आखिर क्या वजह हुई कि तंजीम और आपके ताल्लुकात में ये जो दरार पड़ गई और ताल्लुकात इतने सालों से आपके बिगड़े रहे और इसके लिए कोई कोशिशें भी नहीं की? इसकी क्या वजह है? नहीं, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं इस तंजीम से शुरू से वाबस्ता हूँ, जबकि मरहूम उमर शेख भी थे। हमारे अंदर दरार की कोई बात नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब कुछ बातें जो कानून जब बनता है तो कुछ कानून जो उसका जो दस्तूर बना, उसके दस्तूर की एक दो शक जो है उस पर जो है वो इत्तेफाक राय नहीं था। तो हमारा कहना ये था कि दस्तूर जब एक मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी अपना दस्तूर मान लेती है और आप भटकल वाले उन 2 क्लासेस को नहीं मानते हैं, तो ये बुनियाद नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर ना इत्तेफाक। अच्छा, मैं इस पसमंदा में एक सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो मुत्तहिदा महाज है ये मुख्तलिफ जमातों का एक महाज है, न कि मेम्बरान का। तो शायद तंजीम को ये इख्तिलाफ रहा होगा आपकी उन शख्स से कि आपने मेम्बरान को आपकी इस महाज का फाउंडर मेंबर बना लिया। भले आप मेम्बरान के बजाय अगर जमातों को फाउंडर मेंबर तस्लीम करते तो शायद ये आपके दरमियान दरार, तंजीम और आपके दरमियान ये रुकावट और ये जो चपकलिश है वो पैदा ना होती, शायद मेरे ख्याल में। नहीं, ऐसा नहीं। पहले जब हमारी एक बैठक हुई थी इस सिलसिले में, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये इसको क्लियर कर दिया था कि जिस शक पे उनका जो शक था या जिस पर उनका एतराज़ था वो ये थी कि कुछ अफराद को उन्होंने फाउंडर मेंबर बनाया है जिनको वोटिंग का राइट है, और वो मेंबर लोग जो है अपने जमातों को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमारा कहना ये था कि जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी है, जो लोग अपनी कुर्बानी देकर अपने तजुर्बा लेकर यहाँ आए हैं, उनको ये हक पहुँचता है कि फाउंडर्स में रहें वो लोग।
اور انہوں نے یہ تنظیم بنائی ہے اور اس میں یہ ضرور ہے کہ تمام جماعتیں اس کے ممبر ہوں. یہ ہمارا پلیٹ فارم تھا اور اس میں یہ نہیں کہ اور اس وقت جن لوگوں کے بارے میں ان کا اعتراض تھا وہ تنظیم کے ہی چنے ہوئے نمائندے تھے بشرطیکہ بعد میں تنظیم جو ہر برس یا ہر دو ان کے جو دستور کے حساب سے وہ سالانہ ان کے ممبر بدلتے رہتے ہیں. اب جب ہم بنا رہے تھے اس وقت جو لوگ اس تنظیم کو بنانے کے لیے ساتھ آئے ان کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے. اچھا نہیں میری بات یہ تھی کہ فاؤنڈر جو ادارے ہیں اداروں نے اس کو قائم کیا تو ادارے اگر اس کے فاؤنڈر ممبر رہتے تو شاید تنظیم اور آپ کی یہ جو اختلافات اور کشیدگی تھی وہ باقی نہیں رہتی. نہیں کنسیپٹ ایسا ہے کہ اداروں نے اس تنظیم کی فاؤنڈیشن نہیں رکھی ہے. اس کی فاؤنڈیشن ہمیشہ کسی بھی ادارے کی فاؤنڈیشن اشخاص رکھتے ہیں اور بعد میں اداروں کو شامل کرتے ہیں. تو جن اشخاص نے اس کو سوچا اور اس کا جو ہے انہوں نے جو فاؤنڈر اور پیٹرن بنے انہوں نے اداروں کو شامل کیا یعنی کہ اداروں نے اس تنظیم کو نہیں وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. کوئی ایک واحد ایک انفرادی ادارے کو شخصیات قائم کر دیے ہیں لیکن چونکہ یہ پوری جماعتوں کا ایک متحدہ ادارہ ہے تو یہ اس ادارے کو جماعتوں نے قائم کیا. ابھی جو تنظیم ہے مجلس اصلاح و تنظیم اس میں اس کا اہم رول ہے اس کو قائم کرنے میں. تو شاید میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ان کی یہ سوچ رہی ہوگی تنظیم کی کہ ممبران کے بجائے اداروں کو اگر فاؤنڈر ممبرز بنا لیا جاتا اور جو تبدیلی ہوتی ہے ان کی سالانہ تو اس میں جو پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری اور صدر ہوتا ہے ان کو شامل کر لیا ہوتا تو یہ شاید آپ کی چپکلی باقی نہیں رہتی. نہیں چپکلی ہمیں کبھی بھی نہیں ہے. ایسا ہے کہ اگر کوئی بات اپنی ہی بنوانا چاہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اشخاص نے کیا اور اس اشخاص کو ہم ان کا درجہ دینا چاہتے ہیں ان کو فاؤنڈر میں رکھنا چاہتے ہیں. ادارے بے شک ممبر ہیں اور بنتے رہیں گے اور ان کے ممبر بھی آتے رہیں گے. یہ نہیں کہ یہ فاؤنڈر رہنے کی وجہ سے تنظیم کے باقی کے افراد نہیں آ رہے ہیں ایسے نہیں بات ہے. یہ سب کے لیے اوپن ہے. اگر آپ بضد ہیں کہ وہ ان ممبران کو نکال دیا جائے تو پھر اس وقت یہ بہت مشکل بات تھی. ہم لوگ اس کو اتفاق کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بات ایسی بالکل نہیں ہے کہ جب کہ ڈیموکریٹک اداروں نے جیسے کہ رجسٹرار آف سوسائٹیز ہے اس نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ صحیح ہے تو پھر آپ اس پر ضد نہ کریں. بس ہم اس درجے پر وہ بات. تو آج کی جو تنظیم اور آپ کی جو مشترکہ نشست یہاں پر منعقد ہوئی اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کشیدگی تھی وہ اب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کشیدگی کبھی نہیں تھی. بس اعتراضات تھے. اعتراضات ابھی کشیدگی کی حد تک پہنچے نہیں تھے نہ ہی ہم اس کو کشیدگی کی حد تک پہنچانا چاہتے تھے. اس لیے 2 میٹنگز ہوئی. تیسری بھی اور میٹنگ باقی تھی. ہم لوگ بات چیت ہم نے جاری رکھی تھی اور کشیدگی کو انشاءاللہ کبھی اپنے درمیان نہیں لائیں گے اس لیے کہ ہمارا نصب العین ہے اتحاد. اب اس کو چھوڑ کر اگر ہم کشیدگی کی بات کرتے ہیں تو بالکل ہمارے مقصد کے حد کے بات کر رہے ہیں. خیر آپ کا بہت بہت شکریہ اس انٹرویو کے لیے. السلام علیکم. شکریہ.